देखिए भी आपको ऐसा दिया हुआ है कि अ मिली वोल्ट मीटर ऑफ 25 मिली वोल्ट। एक मिली वोल्ट मीटर की आपको एक रेंज दी हुई है 25 मिली वोल्ट, और ए मीटर की आपको रेंज दी हुई है मीन्स के आई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बाई 25 एम्पियर, और वी इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25 मिली वोल्ट। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई आपको एक आई जी मीन्स के पहले हम फाइंड आउट कर ले, शंट आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है शंट। तो शंट का इक्वेशन होता है आई इंटू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, वो आपको मालूम है। ठीक है, तो आप शंट कैसे निकालेंगे हो, ठीक है, कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि भाई ऐसे आपने एक गैल्वेनोमीटर आपने लगाया हुआ है, और गैल्वेनोमीटर के साथ अपने पैरेलल में एक आपने एक शंट रेजिस्टेंस निकाला हुआ है। तो यहाँ पे करंट जाती है आई, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में से करंट जाती है आई जी, तो यहाँ से करंट जाती है आई माइनस आई जी। तो आप यहाँ पे किरचॉफ का लॉ लगा सकते हो ना। ये आपका पॉइंट ए बी सी और डी आपने कंसिडर किया हुआ है। तो आप कोई भी एक पाथ कंसिडर कर लो कि भाई आप जाते हो ए बी सी डी, आप जाते हो ए बी सी डी, तो आपकी करंट इसी डायरेक्शन में है, तो आप कंसिडर कर लो कि भाई पॉजिटिव आई जी इंटू जी। ठीक है, कब तक आप नेगेटिव कंसिडर कर लो अपनी डायरेक्शन में, भाई नेगेटिव कंसिडर कर लिया, और अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर कर लेते भाई पॉजिटिव आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आती है भाई 0। तो देखो ये माइनस है तो पहली साइड जाएगी, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू होता है यहाँ पे आई माइनस आई जी इंटू एस, और आपको फाइंड आउट करना भाई एस, तो आपका इक्वेशन मिलेगा आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी। मैंने यहाँ पे सॉरी गलती कर दिया कि भाई यहाँ पे आता है भाई कैपिटल जी, आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, तो ऐसे मैंने यहाँ पे डिराइव करके आपको बता दिया। ओके, देन आफ्टर आपको यहाँ पे मीन्स के करंट फाइंड आउट करने पर गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन बता दिए जब इसमें से करंट कितनी जाती है भाई 25 मिली वोल्ट, 25 मिली वोल्ट अपॉन मीन्स के आपका ओम्स लॉ क्या बताती है भाई वी इज इक्वल टू आई आर, पर यहाँ पे आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो आई जी। तो इसलिए यहाँ पे आई जी इंटू जी, क्योंकि जी होता है भाई गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई वी, तो आपको आई जी फाइंड आउट करना है, तो आपका इक्वेशन मिलेगा वी अपॉन जी। तो यहाँ पे मैंने वी इज इक्वल टू 25 वोल्ट मिली वोल्ट लगा दिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया भाई कैपिटल जी। ओके, देन आपने मैं शंट ऑफ रेजिस्टर का मैं इक्वेशन पुट करता हूँ, यहाँ पे आई जी इंटू जी अपॉन आई माइनस आई जी, ऐसा यहाँ पे इक्वेशन है। ठीक है, तो आप देखिए कि भाई आई जी इंटू जी, तो आई जी इंटू जी क्या हो जाएगा, देखो ये जी यहाँ पे चला जाएगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू 25 मिली वोल्ट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो भाई 25 मिली वोल्ट। ठीक है, देन आफ्टर आई माइनस आई जी, जो आई जी की जो करंट होती है ना, वो करंट एक माइक्रो एम्पियर में होती है, और आई की करंट किस में आपको दे रखी है, आई की करंट आपको दे रखी है भाई एम्पियर में, तो उसकी भी इसका जो डिफरेंस है वो तो होता है भाई 10⁻⁶। तो आई माइनस आई जी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो भाई आई, क्या लिख सकते हो आई, तो 25 मिली वोल्ट अपॉन हो जाता है भाई 25, तो यहाँ पे मिली वोल्ट है ना, तो मिली वोल्ट को लिए आप क्या लिख सकते भाई 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 25, तो 25 आपका कैंसिल आउट हो गया। तो आपका शंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट हुआ 10⁻³ आर मीन्स का रेजिस्टेंस, उसका यूनिट होता है भाई ओम्स, उसका यूनिट क्या होता है ओम्स। मतलब आप ऐसा भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए 0.001 ओम। ठीक है, तो आपका आंसर आता है भाई ए। ओके, आप देखिए कि भाई आपको क्वेश्चन ऐसा कि भाई इन द सर्किट शो इन द सेल ए एंड बी, मैंने यहाँ पे सर्किट मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है कि भाई ए आपका ए सेल है और ये आपका दूसरा सेल बी है। द निग्लेक्टेबल रेजिस्टेंस, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपने निग्लेक्टेबल कर दिया, बट देन आफ्टर आपको एक पोटेंशियल ऑफ ए का दिया हुआ है वी ए इज इक्वल टू 12 वोल्ट, मैं लिख देता हूँ वी ए इज इक्वल टू 12 वोल्ट। देन आफ्टर आर वन की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 500 ओम, तो उसकी वैल्यू है 500 और आर की वैल्यू है भाई 100 ओम, तो मैं यहाँ पे 100 वोल्ट मैंने लिख दिया। गैल्वेनोमीटर जी इज शोन द नो डिफ्लेक्शन, ये आपको डिफ्लेक्शन नहीं बता रहे, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई यहाँ पे करंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द बी, तो आपको एक वीबी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वीबी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे करंट नहीं आ रहा, तो मैं क्या करता हूँ भाई एक क्लोज पाथ में कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा मैंने यहाँ पे एक क्लोज पाथ कंसिडर कर लिया। देखो ए बी सी और डी, देखो ये हमारी पेज का पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, तो आपका करंट कैसे जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाता है। ठीक है, तो मैंने क्लोज पाथ मैंने कंसिडर कर लिया कि भाई ए बी सी डी पे मैं किरचॉफ का सेकंड रूल्स में लगा देता हूँ, तो यहाँ पे करंट जा रही है, आप मान लीजिए कि भाई आई करंट जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अपनी डायरेक्शन में करंट जा रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर देता हूँ माइनस आई इंटू R1, और यहाँ पे करंट पर एसी डायरेक्शन में जाती है, तो वो भी अपनी नेगेटिव डायरेक्शन में गई। ओके, तो नेगेटिव डायरेक्शन में गई तो वो इज इक्वल टू क्या हो जाता है कि भाई माइनस आई इंटू आर।
वो भी माइनस आई इंटू आर हो गया, ठीक है। और इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो भाई, उसकी इसका पोटेंशियल कितना है, मिसके यहाँ पे जो नेगेटिव प्लेट आ रही है ना, नेगेटिव प्लेट आ रही है, तो इसलिए आप क्या कंसिडर करते हो, पॉजिटिव, वी ए इज इक्वल टू आप लिख देते हो 0। ओके, माइनस माइनस वो साइड चले जाएंगे तो आपका इक्वेशन ऐसे निकलेगा। यहाँ पे मैं आई को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आपका R1 + R ऐसा आपका इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। और वी ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 12 वोल्ट। और आई और R1 और R2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 + 100 એટલે 600। और आई आपको फाइंड आउट करना है तो 12/600 ऐसे आपको आई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको आई की वैल्यू ऐसे मिली। ओके, आप देखिए कि भाई यहाँ पे 12 और तो 2 और यहाँ पे आएगा 100, तो यहाँ पे आपको आई की वैल्यू मिल रही है 2 × 10⁻² एम्पियर, 2 × 10⁻² एम्पियर आपको मालूम पड़ा। देन पर हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई, वी बी फाइंड आउट करना है ना। तो आप देखिए ए वाली ओनली फॉर सर्किट, देखिए ए वाली सर्किट में वीबी से पैरेलल में वीबी के साथ में आपने आर रेजिस्टेंस आपने रखा दिया, उसमें से करंट कितना जा रहा है भाई, आई, यहाँ पे तो करंट नहीं जा रहा, ख्याल आया। ओके, तो उसको आपको कंसिडर ही नहीं करना है। तो वीबी का क्या इक्वेशन होता है, ओम्स लॉ, वीबी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई आर। तो आपका आई क्या फाइंड आउट हुआ, 2 × 10⁻²। ओके, तो आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2 वोल्ट। तो आपका आंसर आता है 2 वोल्ट, इज ऑप्शन बी। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो ऐसा है कि भाई थीन रिंग ऑफ रेडियस आर मीटर हैज द चार्ज इज द क्यू कूलम यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑन इट। एक आपको एक ऐसी कोई एक रिंग दी हुई है, ऐसी रिंग, उसकी रेडियस आपको दी हुई है कि भाई आर है उसकी रिंग की रेडियस, ठीक है। और इसमें जो आपका चार्ज है ना कूलम, इसका एक स्प्रे किया हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्मली द स्प्रे ऑन इट, द रिंग इज रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस। ऐसी आपकी कोई एक एक्सिस है रिंग की, तो उसकी एक्सिस में वो रोटेट हो रही है ऐसे, तो रोटेट हो रही है, तो क्या मीनिंग हुआ कि भाई वो चार्ज भी रोटेट हो रहा है, इसकी इनसाइड चार्ज भी रोटेट हो रहा है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है भाई, मूविंग सोर्स, मूविंग चार्ज। यहाँ पे मूविंग चार्ज हो रहा है क्योंकि आप रिंग को रोटेट करवा रहे हो, तो इसलिए आपका चार्ज भी उसकी इनसाइड है, इलेक्ट्रॉन है वो भी आपका रोटेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपको एक दूसरी भी क्वांटिटी दिया रखी है कि भाई फ्रीक्वेंसी, वो जो रोटेट हो रहा है तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग होता है भाई, नंबर ऑफ द साइकिल पर यूनिट सेकेंड, वो आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई, रिवॉल्यूशन एफ दे रखा है, ठीक है। तो आपको मैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगा, वो कितनी फाइंड आउट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। देखिए कि भाई एक सर्कुलर कॉइल की सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या आता है, वो आपको मालूम है कि भाई μ0I/2R आती है, ऐसी आपकी इक्वेशन आती है, ठीक है। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई टी के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि आपका जो सभी सारे ऑप्शन दिया रखा है ना, तो सभी सारे ऑप्शन में आपको क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है, आई नहीं दे रखा। तो आपको एक क्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टी के साथ में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड में करने देता हूँ, ठीक है। तो आई टी इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, आई टी इज इक्वल टू हम बोलते हैं भाई क्यू। तो μ0Q/2R × T फाइंड आउट हो गया। ऐसा भी हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारा ऑप्शन में एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी हम क्या बोलते हैं, ये टी क्या है भाई, हमारा टाइम पीरियड है, तो 1/T इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा बी का इक्वेशन क्या मिलेगा, μ0QF 1/T इज इक्वल टू एफ आप लिख सकते हो /2R, ऐसा हमारा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन डी। तो आपका मिस का मैग्नेटिक फील्ड निकल गया ऐसा, ठीक है, μ0QF/2R। देखिए कि आपको ऐसा दिया हुआ है कि भाई कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी कोई एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, उसको आपने एक ऐसे पुट कर दिया एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ओके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखी है कि भाई बी इज इक्वल टू 0.025 टेस्ला, उसका यूनिट होता है टेस्ला, विथ परपेंडिकुलर द लूप्स। ओके, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो आपने जो रूप रखी है ना, वो ऐसे का परपेंडिकुलर आपने रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है और इसकी फेस में आपने ऐसे आपने एक रिंग बना दी है। ओके, तो उसकी जो रेडियस है उसकी रेडियस में इसके डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, उसकी रेडियस में सपोज के मान लेते हो भाई आर है, वो आर आपकी डिक्रीज हो रही है dr/dt, तो उसका आपको रेट दिया हुआ है 1 mm/s, पर सेकेंड में उसकी रेडियस डिक्रीज हो रही है, क्या है, आप उसकी रेडियस को डिक्रीज कर रहे हो, उसकी रेडियस कितनी डिक्रीज हो रही है 1 mm को मैं इसका कन्वर्ट करना चाहता हूँ मीटर में, तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है।
ओके, तो इसमें से हम इसके श्रिंकेज हो रही है और उसकी रेडियस आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो। जब उसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर हो तब आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन क्या होता है? यहाँ पे आपका इसके शेप चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे आपका क्या चेंज हो रहा है भाई? शेप चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन जनरली फेराडे ने जो दिया हुआ था वो दिया हुआ है। एक हम इंडक्शन वाले चैप्टर में हम देखने ही वाले हैं। उसका इंड्यूस ईएमएफ होता है भाई E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। क्या होता है भाई? डी फाई अपॉन डी टी। ओके, तो ये जो डी फाई होता है और नेगेटिव भी आती है, पर मैं यहाँ पे साइन इंडिकेट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो डी फाई मीन्स के फाई इज इक्वल टू हम बोलते हैं भाई फ्लक्स। तो फ्लक्स का क्या होता है? फ्लक्स इज इक्वल टू यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, तो बी इंटू ए आएगा, बी इंटू ए। देन आफ्टर यहाँ पे एरिया क्या होता है भाई? सर्कुलर रिंग का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसा उसका इक्वेशन निकलता है। देन आफ्टर आपको डी फाई अपॉन डी टी फाइंड आउट करना है ना, तो डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी हम फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे आपकी रेडियस है ना, वेरिएबल है, आपकी रेडियस चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे आर का पाई डेरिवेशन होने वाला है। तो बी इंटू पाई आर स्क्वायर का पाई होगा 2r, डिफरेंशियल उसका होता है 2r। देन आफ्टर आर का क्या होने वाला है? डी आर अपॉन डी टी। ये आ गया भाई आपका इंड्यूस ईएमएफ का इक्वेशन डी फाई अपॉन डी टी का। ठीक है, ओके, तो E इज इक्वल टू मैं सभी की वैल्यू पुट कर देता हूँ भाई 0.025, ये हमारा बी दिया हुआ है 3.14। देन आफ्टर 2 और उसकी रेडियस आपको कितनी दे रखी है भाई? 2 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू 10⁻²। देन आपने डी आर अपॉन डी टी का रेट आपने दिया हुआ है 10⁻3। ठीक है, तो 10⁻3 ऐसे आपने पुट कर दिया और उसका आंसर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ओके, उसका आंसर आपको पाई में रखना है, तो मैं यहाँ पे पाई ही रख देता हूँ, 2 होता है और 0.025 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो आपका आंसर आएगा पाई माइक्रो वोल्ट। इंड्यूस ईएमएफ का यूनिट होता है माइक्रो वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। ओके, तो आपको क्या दे रखा है? स्क्वायर करंट कैरिंग लूप। ऐसी कोई आपको एक स्क्वायर करंट कैरिंग लूप दे रखी है, उसमें से करंट को ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, ऐसा हमने मान लिया। करंट कैरिंग लूप इज सस्पेंड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमने लटका दिया है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे हमने उसको लटका दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। इस वन आर्म ऑफ द फोर्स इज एफ। कोई भी कार में उसकी 4 आर्म होती है ना, कोई भी कार में हम फोर्स लग रहा है भाई एफ। इज रिमेनिंग द 3 आर्म। ओके, तो हम हमारे मिसके एक कोयल है, वो कोयल को हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमको लगा दिया, लटका दिया, तो उस पर एक टॉर्क लगने वाला है। क्या लगने वाला है? टॉर्क। नाउ इज इक्वल टू क्या आएगा उसका इक्वेशन? NI AB साइन थीटा, NI AB साइन थीटा, NI AB साइन थीटा हमारा इक्वेशन आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने लगाया हुआ है प्लेन, वो प्लेन हमने मिसके एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में उसका एरिया वेक्टर ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ऐसे हम इसके उसका एंगल बनता है 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल टू होता है बाई 1। तो उसका टॉर्क आपको मिलेगा भाई मैक्सिमम, आपको टॉर्क मिलता है भाई मैक्सिमम, कितना मिलता है? NI AB मिलता है, मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलता है और रोटेट होने लगता है। ठीक है, तो एक आर्म में क्या पे उसका टोटल फोर्स कितना होता है? टोटल फोर्स उसका होता है भाई 0। एक लीनियर मोशन के लिए उसका टोटल फोर्स होता है 0, बट वह रोटेशनल मोशन कर सकता है। ऐसे यहाँ पे एक फोर्स F लग रहा है, तो 3 आर्म से लेके एक दूसरा फोर्स यही डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे F फोर्स लग रहा है, तो दूसरी आर्म में उसका फोर्स लगने वाला है भाई अपोजिट फोर्स, तो उसका आंसर आने वाला है भाई -F। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क लगने वाला है मैक्सिमम।